नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष प्राथमिक उपचार पाठ 6 ये हमारी गृह कौशल कक्षा 7 की पुस्तक है, उसके अभ्यास प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सर्वप्रथम इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आने वाले होते हैं। एक पैटर्न जो बनाया गया बहुत ही अच्छा पैटर्न है बच्चों के लिए। सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला करिए। तो पहला प्रश्न है, प्राथमिक उपचार पेटिका में वस्तुएं रहती हैं। प्राथमिक यानी जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है। रुई, कैंची, पट्टी, उपयुक्त सही। तो इसमें लगभग सभी चीज़ें होती हैं, इसलिए हमने गोल घेरा किया इसका चौथे नंबर का उपयुक्त सही। दूसरा प्रश्न है, थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दस्त के लिए, लू लगने पर, उल्टी पर, तापक्रम नापने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है तापक्रम नापने के लिए, क्योंकि इसी से थर्मामीटर से नापा जाता है। लू लगने पर, दस्त पे और उल्टी में नहीं यूज़ होता। ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसका प्रश्न का उत्तर है, विश्व मृगी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है इसका सही 17 नवंबर को विश्व मृगी दिवस मनाया जाता है। अब अतिसार रोग में उपचार के लिए प्रयोग होने वाली घरेलू औषधियों के नाम लिखने थे। तो इस अवस्था में सौंफ, धनिया और जीरा, इनको अगर तीनों को समान मात्रा में बना के और एक साथ खा लेंगे तो वो फ़ायदा करेगा। लेकिन मैं इसमें पूरा लिखा है, इस अवस्था में सौंफ, धनिया और जीरा, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लें और उसमें थोड़ा सा यानी चुटकी भर नमक मिलाकर इसका सेवन करें। लघुत्तरीय प्रश्न पर, खांसी आने पर आप कौन कौन से घरेलू उपचार करेंगे? देखिए, जब खांसी आती है तो घरेलू उपचार, क्योंकि डॉक्टर के पास हम बाद में जाते हैं, पहले घर में जो चीज़ें उपलब्ध हो उनका उपयोग करना चाहिए जो कि फ़ायदेमंद हो। खांसी आने पर शहद के साथ, सबसे पहले शहद के साथ पिसी काली मिर्च चाटने से, शहद में काली मिर्च मिलाइए और जो चाटिए वो फ़ायदा करेगी। दूसरा है, तुलसी, अदरक और काली मिर्च और चुटकी भर नमक मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से भी लाभ मिलता है। और ज़्यादा खांसी आए, भुना हुआ अदरक भी लाभदायी होता है, इसको भी खा सकते हैं। अगला है, बेहोशी आने के पर कोई बेहोशी क्यों आती है, उसके 4 लक्षण बताने हैं। तो पहला लक्षण है मानसिक तनाव, दूसरा है सिर पर गहरी चोट, तीसरा है खाली पेट रहना, धूप में देर तक खड़े रहना। खाली पेट बच्चे स्कूल आ जाते हैं, प्रार्थना करते समय वो गिर जाते हैं क्योंकि वो खाली पेट होते हैं। धूप में देर तक खड़े रहना, आए दिन बच्चे प्रार्थना में धूप अगर होती है तो बेचारे गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वो खाली पेट भी होते हैं और धूप भी उनको बहुत लगती है। तो ये बेहोशी ऐसी जो सिचुएशन होती है उसमें हो सकती है। तो इसमें आप एक बेहोशी ना आए तो इसके लिए मानसिक तनाव में न रहें, सिर पर गहरी चोट, मतलब ये तो नहीं कह सकते, खाली पेट ना रहें, बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाकर भेजें स्कूल, धूप में ज़्यादा देर खड़ा ना रखें, कोशिश करें छाँव में खड़ा करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, किसी को मिर्गी आने पर आप क्या तात्कालिक उपचार करेंगे? भाई, किसी को मिर्गी आ रही है तो क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम तो उसके लिए पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। दूसरा है, उसके वस्त्र ढीले कर देने चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए, तनाव से दूर रहना चाहिए, रोगी को खुली जगह लिटा। तो हम लोग सबसे पहले रोगी को खुली जगह पर लिटा दें, ठीक है। उसके दूसरे नंबर पे उसके वस्त्र ढीले करें, ठीक है। फिर इसके बाद उसको सोने दें, उसको संतुलित आहार दें अगर वो खाली पेट है, और डॉक्टर से परामर्श कर उचित दवा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दस्त, खांसी एवं दांत दर्द में कौन कौन से घरेलू वस्तुओं का प्रयोग करें? वर्णन कीजिए। दस्त आने पर इस अवस्था में सौंफ, धनिया और जीरा, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लें और थोड़ा सा नमक मिलाकर छाछ के साथ सेवन करें। ये दस्त आने पर। दांत दर्द पे, दांत दर्द में लौंग का तेल या दर्द के स्थान पर लौंग रखने से भी आराम मिलता है। खांसी आने पर क्या करना चाहिए? खांसी आने पर शहद के साथ पिसी काली मिर्च,
मिलाकर चाटने से आराम मिलता है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च और चुटकी भर नमक मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से भी आराम मिलता है। बार बार खांसी आने पर अदरक को भूनकर थोड़ा नमक मिलाकर उसका सेवन करें, वो भी खांसी के लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से ये हमारे प्राथमिक उपचार हैं। जब डॉक्टर नहीं आता है, जो हम घर में करते हैं, वो प्राथमिक उपचार हैं। तो अगर जानकारी अच्छी हो, उपयोगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद, आभार।